आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। इस बैठक पर सुबह से ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी और यह माना जा रहा था कि इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली चुनाव पर चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी इस साल 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। और अब जम्मू कश्मीर के अगर हालात की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदले हैं। हालिया दिनों G20 की यहां पर बैठक भी हुई थी और इसके अलावा कुल मिलाकर अगर कश्मीर के भी हालात देखे जाए तो हालात पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और शायद इसी वजह से अपोजिशन भी इस बात को लेकर अब एक तरह से दबाव डालता जा रहा है कि जल्द से जल्द यूटी में चुनाव होने चाहिए और बीजेपी भी इसकी तायद करती है। बीजेपी भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए। तो आज जब बैठक हुई और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर से इस बैठक में शामिल हुए तो यह माना जा रहा था कि असेंबली चुनाव पर इस बैठक में कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होगी। तो आज की इस बैठक पर अपोजिशन का क्या कुछ कहना है या आज की इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में बहुत खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मेरे साथ एक और विंडो में सुहेल काजमी साहब हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। काजमी साहब आपका भी स्वागत है और मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपका भी। मैं सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जब दिल्ली में बीजेपी के खेमे की कोई बैठक होती है और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लीडर अगर इस बैठक में शामिल हो तो यह माना जाता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। मुजफ्फर साहब, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर के कोई बड़े लीडर जो हैं वो वहां गए हैं। वहां सिर्फ बीजेपी के ही नुमाइंदे गए हैं। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ बीजेपी की ही नुमाइंदगी नहीं है। बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंस अगर है भी तो छोटे से एक सेक्शन पे है जी। इवन जम्मू के प्लान्स पे भी बीजेपी का 100% आप कहोगे कि सिर्फ वही लीडर हैं। तो ये उनकी अपनी शायद कोई तंजीमी मीटिंग होगी, मुझे पता नहीं। ना ही तो मुझे उसके एजेंडे का पता है और ना ही मुझे उनकी कोई डिस्कशंस का पता है। लेकिन आप ये कहना कि जम्मू कश्मीर के लोग लीडरों की है, तो जम्मू कश्मीर के लीडरों में बहुत दूर का इलाका भी आता है जहां से कोई भी नुमाइंदगी वहां नहीं है जी। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जब आपने कोई सियासी फैसला लेना है तो अब सिर्फ एक बीजेपी पार्टी को ही पूछोगे। मुझे नहीं पता है कि ये कोई इलेक्शन का फैसला लेने वाले हैं या इलेक्शन करवाने वाले हैं। अभी कुछ र्यूमर्स थी दिन को सोशल मीडिया के थ्रू कि जी ये जो अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन है और पंचायत के इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए कुछ है। तो अगर उसके लिए भी कोई फैसला लेना है तो वो लोग जो वास्ट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी कम से कम आप लूप में ले लो, उनसे भी राय ले लो। जम्मू कश्मीर सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी नहीं है कि जिसकी आप राय लेना चाहोगे और वो चाहोगे कि वो लोगों की राय है, तो वो लोगों की राय नहीं है। वो एक छोटी सी मामूली सी एक जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक छोटी सी पार्टी है, उसकी अगर आप राय लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप जम्मू कश्मीर में स्वाय बीजेपी के किसी को नुमाइंदा ही नहीं समझते हो, या आप ये समझते हो कि 100% लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ ही जुड़े हैं। जो बीजेपी वाले कहेंगे वही लोगों की मर्जी है, तो ऐसा गलत है। अगर कोई लीडर ये सोचता है तो सरासर गलत सोचता है। बाकी इलेक्शन करवा लेंगे, इलेक्शन कराने के बाद इनको पता चल जाएगा। हो सकता है मुजफ्फर साहब, हो सकता है कि अपने पार्टी के अंदरूनी कुछ मसाइल हो जिस पर बातचीत करने के लिए मीटिंग हुई। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरे साथ RS पठानिया साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। RS पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं मुजफ्फर साहब हमारे साथ और सुहेल काजमी साहब पहले से चर्चा में जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर साहब, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी एक छोटी सी पार्टी जम्मू कश्मीर की, लेकिन जम्मू कश्मीर में PDP के साथ सरकार में रह चुकी है बीजेपी, और इसके अलावा जम्मू में तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी का दबदबा है कम से कम। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई दबदबा है। बाकी ये तो जब डेमोक्रेसी है ही नहीं यहाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसका दबदबा है। दबदबे का पता तो तब चलता है जब वोटर बूथ पे जाकर वोट डालता है, किसी को इलेक्ट करता है। डेमोक्रेसी में पता यही चलता है कि कौन पार्टी जो है वो कितनी पॉपुलर है जी।
जबकि वो वोट डालेगी। तो पिछले 2014 के बाद आज तक तो असेंबली इलेक्शन हुआ नहीं, तो बाकी हो सकता है इनकी यहाँ जम्मू में प्रॉपर में इन्फ्लुएंस होगा पब्लिक पे, लेकिन सिर्फ जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे। अब उसको कहो कि जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके पर इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आरएस पठानिया साहब है, वो उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। पठानिया जी, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम जम्मू कश्मीर से जो लीडर हैं, जितने बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के, सब आज की इस बैठक में मौजूद थे और यह माना जा रहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में अब मुल्क के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव पर इसमें कुछ चर्चा हो और कुछ बड़ा ऐलान इस मीटिंग से हो। लेकिन मीटिंग खत्म हो गई, तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ, तस्वीर बहुत हद तक साफ नहीं हुई है। जी सबको आदाब, नमस्कार। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आपके शो में, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार जी। ये भारतीय जनता पार्टी का, मुजफ्फर साहब उससे पहले बोले थे, लेकिन मुझे लगता है डबल एज्ड वेपन कर रहे हैं। पहले मान भी रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल बैठक है, संगठनात्मक एक बैठक है भारतीय जनता पार्टी का, जहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को लेकर संगठनात्मक बैठक दिल्ली में कर रही है। उस संगठनात्मक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो तंजीम से जुड़े जो कामकाज हैं, जो प्रोग्राम हैं, या जैसे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, या सरकार की स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम भी लोगों तक लेकर जाना और इस बात को इंश्योर करना कि वो, मैंने जैसे कहा कि आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रोल है, क्या मुश्किल आ रही है उनको, किस तरीके से अच्छा हो सकता है। तो ये तो सबसे पहले तो जनरल बैठक थी, और पहला आपने बोला एक बैठक खत्म होगी, दूसरी बैठक अभी शुरू हुई है। देयर आर 2 मीटिंग्स अंडरवे। एक हाई लेवल मीटिंग दोपहर को, लेट दोपहर को कह सकते हैं, 4 और 5 बजे के बीच में, और दूसरी बैठक अभी जिसे कहते हैं लेट शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को लेकर कोई इतना को खुशी होने की तो बात नहीं, लेकिन एक कमेंट मेरे जो दोस्त यहाँ कर रहे थे, और आपको बता दें, वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव, वर्ष 2014 का विधानसभा। पठानिया जी, अब आप लोग तो चाहते ही हैं चुनाव हो, बीजेपी चाहती है चुनाव हो, लेकिन अब जो अपोजिशन है वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। अब देखिए, जितनी पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर और जितने रीजन है जम्मू कश्मीर के, सब पर फोकस कर रहे हैं। डोर टू डोर लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग अब चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब हालात बेहतर हो गए, G20 की बैठक हो गई, शानदार तरीके से माता अमरनाथ यात्रा जी की जो यात्रा थी वो हो गई, और अब माहौल बहुत अच्छा हो गया जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए तो सवाल यही हो रहा है अपोजिशन की तरफ से कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। अब इलेक्शन होने चाहिए, और आज की मीटिंग से यही उम्मीद की जा रही थी पठानिया जी कि शायद चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान आज की इस बैठक से हो सकता है। मैं जवाब लूंगा पठानिया जी। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। पठानिया जी, अब जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनावों की समर्थक है। हम ही भारतीय जनता पार्टी है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो, और जो केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एफिडेविट दिया है, म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, असेंबली इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी होंगे। ऐसा कहीं भी कोई इंप्रेशन गैदर न किया जाए कि चुनावों को जम्मू कश्मीर में डिले करने की या डिस्प्यूट करने की या डिनाई करने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की। बिल्कुल सवाल, क्वेश्चन डज नॉट राइज। मैंने कहा कि विशेष परिस्थिति थी 5 अगस्त 2019 के बाद, कोविड के बाद एक डिटेल परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन 1, वोटर रिवीजन 2, अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में हमारा हल्फनामा है। रविंदर शर्मा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? रविंदर शर्मा जी, स्क्रीन पर आप मुझे दिख रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दीजिए। आप पूछ रही है, बात यह है कि जी, मैं रविंदर शर्मा जी, देखिए आरएस पठानिया जी बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं हो रहा है, हम खुद चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, बीजेपी कोर ग्रुप के जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर इसमें मौजूद थे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बीजेपी खुद चाह रही कि अब चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं जी। हमें जो लगता है कि अंदर खाते में इनको भय और डर है
इसकी वजह से मीटिंग है। पठानिया जी स्पोक्समैन है, सच कैसे बोलेंगे? वो तो ये नहीं कह सकते कि हम घबरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं रोक रही तो चुनाव आयोग को हमारे साथ क्या दुश्मनी है? ये तो कहते थे परिंदा पर नहीं मार सका 2019 के बाद। वार्ड के चुनाव हुए, इकाई के हुए, पंचायतों के हुए, वार्ड के हुए, हालात बिल्कुल सामान्य हैं। चाहे लोग मारे जा रहे हों, बीच बीच में घटनाएं हों, हमारे कर्नल मारे जा रहे हैं, मेजर मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं हालात बहुत अच्छे हैं। फिर चुनाव से घबराते क्यों? इसका मतलब सियासी हालात ठीक नहीं है। आज तक तो आखिरी गोली बंद नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम चुनाव में आना चाह रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है, भाई आरएस पठानिया जी ने अभी कहा है कि हम तो चुनाव कराना चाह रहे हैं। एक ही बार पठानिया साहब से पूछूंगा और आपके माध्यम से आप उनसे पूछिए कि भाई रोक कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हालात बहुत अच्छे हैं, बीजेपी ऊपर खाते से रोज बयान देती है कि हम 50+ जीतने वाले और चुनाव हम चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को क्या हमारे साथ नाराजगी है? वो क्यों जम्मू कश्मीर लोगों का दुश्मन बने हुए हैं? आरएस पठानिया चुनाव नहीं कराना। आरएस पठानिया जी, चुनाव जब आप चुनाव चाह रहे हैं तो इलेक्शन दिल्ली और जम्मू के बीच में। ठीक है। जब आरएस पठानिया जी जवाब दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को कन्वे तो करना चाहिए कम से कम। बीजेपी अगर चुनाव चाह रही है, अपोजिशन तो तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, फिर कमी कहां रह जा रही है, रुकावट कहां पर है? जी ऐसा है, मैंने बड़े शॉर्ट शब्दों में तेज एक्सप्लेन किया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद परिसीमन के बाद पहला वोटर रिवीजन और उसके बाद दूसरा वोटर रिवीजन। अब परिस्थिति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, किसी चैनल पे या किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं कहा या किसी अनौपचारिक बात में नहीं कहा। ये सरकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा है। एक तो चुनाव कभी भी डिले, एक विशेष परिस्थिति में मैंने कहा कि पहले परिसीमन, फिर वोटर रिवीजन सेकंड, और उसके बाद अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर चुनावों की ओर जा रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोले हैं, तो कहीं भी कोई इंप्रेशन ना गैदर किया जाए। ऑफिसर साहिबान की सरकार के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं है। मैंने बार बार आपके चैनल पर आज फिर रिपीट करूंगा, अच्छी से अच्छी, यानी अब सिर्फ इंतजार इलेक्शन कमीशन के ऐलान का है। इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, बस इस बात की देरी है। जी देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एक प्रीव्यू है। पूरे देश में उनको चुनाव करवाने हैं। कुछ 5 स्टेट्स में चुनाव, जम्मू कश्मीर में भी म्युनिसिपैलिटी चुनाव और पंचायत चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ने यहां करवाने हैं, और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है। भारतीय संविधान के तहत चुनाव करवाने की तिथि और चुनाव की जो घोषणा वो सरकार नहीं करती, वो इलेक्शन कमीशन इंडिया करता है। सुहेल काजमी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, स्क्रीन पर लाइए। सुहेल काजमी साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज की जो बैठक हुई? और जब बीजेपी की बैठक होती है तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आज की इस बैठक को आप किस तरह से ले रहे हैं? बीजेपी भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और अपोजिशन तो बिल्कुल एक तरह से पर तूल ही रहा है कि जल्दी से ऐलान हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। कैसे लेते हैं इस बैठक को आप? देखिए, ये बैठक जो है संभावित तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक मानी जा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मरकज में सरकार चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई सरकार भी जब मरकज में होती है वो चाहती है कि जिस भी दूसरी स्टेट में, खासकर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने जहां सरकार चलाई है, और तो ये चाहते हैं, और इनके भाषणों से, इनकी हर चीज से आप सुनते हैं कि 50 का आंकड़ा हम पार करेंगे, 50 का आंकड़ा हम पार करेंगे। मैं समझता हूं कि आज की बैठक जो थी उसका इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज जो था, जो इनका अपना मंथन था, वहां कुछ लोग ये कह रहे थे, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कि चुनाव होने चाहिए यूएलबी के और पंचायत के, और कुछ लोग वहीं बैठे हुए कह रहे थे कि चुनाव अभी फिजिबल नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षा है उस पे शायद चुनावों का रिजल्ट नहीं आएगा। उसी के एवज में जो बाहर खबर आई वो यही है कि अब यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में होंगे। तो यही जो एक फैक्चुअल न्यूज है जो हम सुन रहे हैं और जिसपे आप भी बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि जब आपको फिजिबल लगेगा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना, उसके लिए 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, जब भी आप चाहेंगे तब इलेक्शन होगी। बिल्कुल ठीक कहा जो अपोजिशन के लोग यहां बैठे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, चाहे कांग्रेस से है, कि डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेटिकल सिस्टम को आगे चलाने के लिए आप देख लीजिए कि बहुत कुछ ठीक हुआ जम्मू कश्मीर में, फिर कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होना शुरू होगी जिनका अंदेशा था, या पाकिस्तान की तरफ से या किसी और फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से। तो ये तभी ठीक
फिजा हो सकती है जब यहां चुने चुनाए नुमाइंदे। पिछले 4 सालों से तो यहां कोई किसी को जानता ही नहीं है, कोई किसी को मानता ही नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज नहीं है, कोई बात नहीं करता आर्टिकल 370 को, वो बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहां का जो ढांचा है वो तहस नहस है। उसको ठीक करने के लिए अगर आप ये आंकड़े लगाएंगे कि कब हमें 50-60 सीटें मिलेगी, हम इलेक्शन करवाएंगे, तो आप गलत फहमी में है। क्योंकि इलेक्शंस में, कोई भी इलेक्शंस हो, पीपल्स विल प्रिवेल करती है, और जितना डिले आप करेंगे संभाविक तौर पे उस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होता है जो सत्ता में होती है, जो डायरेक्टली आपको ऑर्डर्स पे आपकी रियासत को, आपकी यूनियन टेरिटरी को चला रही है, जो मैं समझता हूं अनफेयर। नहीं, बिल्कुल काजमी साहब, अच्छी बात आपने कही कि अगर जितना लेट होता जाएगा इसमें सबका नुकसान सभी का है। मैं एडवोकेट साहब आपके पास आना चाहूंगा, मुजफ्फर इकबाल साहब, किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी तो कह रही है, आपने कहा कि बीजेपी नहीं चाह रही है और दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं, लेकिन बीजेपी तो बार बार जब भी हमारी डिबेट में चर्चा होती है वो कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बात यहां पर काजमी साहब ने कही, मुजफ्फर साहब, कि अगर चुनाव में इसी तरह से डिले होता जाएगा, लेट होता जाएगा, तो इसमें सभी का नुकसान है, जितनी पार्टियां हैं। देखिए, नुकसान तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि किसका नुकसान होगा, मगर एक चीज से मैं इत्फाक करता हूं काजमी साहब के, कि किसी भी, ये एक रियासत थी, आज यूनियन टेरिटरी है, मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट को इतने लंबे अरसा तक इस तरह की डिक्टेटरशिप से नहीं चलाया गया है। जम्मू कश्मीर ही एक एक्सेप्शन है। और अब तो कोई जवाब बनता नहीं, 5 साल से ऊपर हो गया। जून 2018 में यहां असेंबली डिसॉल्व हुई थी और 2014 में इलेक्शन हुए थे। आप अंदाजा कर लें कि इलेक्शन यानी बैलेट को देखे हुए आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतने लंबे अरसा के लिए राइट टू वोट से डिप्राइव कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जम्मू कश्मीर के लिए? या तो आप ये कह दो कि भाई, इधर एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है 5 अगस्त के बाद, और दूसरी तरफ से उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप जम्मू कश्मीर में उड़ा रहे हैं, तो ये बात कोई आपस में मेल नहीं खाती। दूसरी बात, मेरे दोस्त जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हल्फनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में कोई हल्फनामा नहीं दिया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि आखिर इलेक्शन क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जी पहले हम म्युनिसिपल इलेक्शन करवा रहे हैं, फिर पंचायत इलेक्शन, और उसके बाद फिर हम स्टेट इलेक्शन करवाएंगे। दैट वाज मेयर स्टेटमेंट ऑफ अ सॉलिसिटर जनरल बिफोर द कोर्ट। कोई हल्फनामा उन्होंने नहीं दिया। और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे उन्होंने नॉन कमिटमेंट दिखाई, कहा भाई कितना अरसा आप। पठानिया जी, देखिए, सवाल मैं नहीं करूंगा, जो सवाल यहां पर मुजफ्फर साहब ने और सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि डिक्टेटरशिप चल रही है बीजेपी की। मुजफ्फर साहब को सुप्रीम कोर्ट से सामने दिए हुए स्टेटमेंट में दम नहीं लगता, तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी डाउट करते हैं। डज इट नॉट कैरी ए सेंटिटी? हल्फनामे का कर्म है, दे हैव स्टेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट। तो ये आपको इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी शक है। मेरा थोड़ा सा विनम्र निवेदन है, अपोजिशन पार्टी, इतना भी ओवर साइनिकल नहीं हो जाए आप, चीजों को इतना भी जिसे कहते हैं ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं आप। इसमें कभी ना कहीं चीजों को प्रैक्टिकल और रैशनल एक परिव्यू जरूर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑफिसर साहिबान द्वारा चलाई गई जम्मू कश्मीर में सरकार है, बहुत सी गलती, मैं इसको डिफेंड नहीं करने यहां बैठा हूं जम्मू कश्मीर में। हो सकता है कुछ ऑफिसर साहिबान कुछ छोटी मोटी गलती करते हो, मैं कहता हूं बड़ी गलती नहीं करते हैं, लेकिन भारत आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे, जब आप पीडीपी के साथ, बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार में आई थी, वो आखिरी सरकार थी जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार, देखिए आप देखिए कितना टाइम 7 दशकों वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का चिट्ठा अगर खोलूंगा ना, तो फिर डिबेट कहीं और चले जाएगी सर वहां पे, ठीक है ना। 7 दशकों तक आप ही लोगों ने the way you destroyed Jammu and Kashmir, you destroyed the economics of Jammu and Kashmir, you destroyed the mutual harmony of Jammu and Kashmir, you destroyed the resources of Jammu and Kashmir, you destroyed the mode of employment and the mode of development of Jammu and Kashmir, you destroyed each and every institution of Jammu and Kashmir, and you are to be held accountable for it, साहब। चलिए, ये मैंने ये नॉट एज देखिए, बीजेपी और एनसी के बीच पे डिबेट नहीं है, ठीक है, बात हो गई पठानिया जी, बात हो गई। मैं रविंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जितना डिले होता जाएगा, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आज ऐलान हो और चुनाव के लिए बिल्कुल मैदान में कूद पड़े, लेकिन अब तारीख का पता नहीं चल रहा। ये तो कहा जा रहा है कि चुनाव होंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे।
रविंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज देते नहीं मुझे। जी जी। आप मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते आज? नहीं, आपकी आवाज आ रही। मैंने आप ही से सवाल किया, मैंने आप ही से सवाल किया है। शायद आप कोई आवाज में गड़बड़ है। मैंने बाकी साथियों की आवाज भी नहीं सुनी। आप सवाल करिए मुझे। जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से देरी हो रही है, तो ये कहा तो बार बार जा रहा है कि चुनाव होंगे, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि चुनाव होंगे कब। ये जुमला है और ये भारतीय जनता पार्टी सरासर झूठ बोलती है और कोई और फैसला करने वाला नहीं है। जब नागपुर से फैसला आएगा, दिल्ली सादर करेगी। चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं। यहाँ 1 साल पहले भी अक्टूबर में अमित शाह जी ने कहा था चुनाव आयोग फैसला करेगा। चुनाव आयोग में यही तो पूछता हूँ, वाई यू आर लोअरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ चुनाव आयोग? इलेक्शन कमीशन हैज टू गेट सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है। और आप दुनिया को और सबको बेवकूफ बनाए जा रहे हो कि चुनाव आयोग मजबूर है कि आप लोगों की क्लियरेंस नहीं है। आप पॉलिटिकल हाथ देखते हो, इसलिए पठानिया जी मेरे अजीज हैं, दोस्त हैं, लेकिन यहाँ बाकी भी साथी मेरे दोस्त बैठे हैं। किसने फैसला लेना है? 5 साल से चुनाव नहीं, और आप कहते हो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हो। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन फैसला चुनाव आयोग को करना है। मुझे समझ नहीं आती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को पूछना चाहिए था कि आपकी क्या तैयारी है। रोड मैप तो उन्होंने पूछा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां रोड मैप दे नहीं पाई कि कब स्टेट रिस्टोर करेंगे, कब चुनाव करवाएंगे। हम तैयार हैं, ये कौन सा बयान? हम पिछले 5 साल से यही सुनते हैं और 4 साल के बाद तो कहते हैं हालात बहुत अच्छे हो गए। फिर चुनाव कौन रोक रहा है? अब भी मुझे शक है कल ऐलान होगा कि ये यूएलबी के चुनाव, हमें जो खबर है, इतला है कि ये पोस्टपोन कराना चाहते हैं कि बीजेपी सोचती है कि हमारे हालात अच्छे नहीं है और पंचायत के चुनाव डेफर करना चाहते हैं। कल खबर आएगी, कल डिबेट में हमसे पूछिए। और ये कहते हैं यहाँ स्टेज पे, स्क्रीन पे और टीवी पे बैठ के कि हम चुनाव के लिए तैयार है, 50 सीटें लेंगे, फिर ले लीजिए। मैं सुहेल काजमी साहब से पूरी तस्वीर को समझ लेता हूं, आखिर चल क्या रहा है। सुहेल काजमी साहब, किस तरह से देखते हैं? बीजेपी कह रही, नो डाउट, सबके सामने आरएस पठानिया जी ने कहा और अमित शाह जी तो पूरे सबके सामने अपने संबोधन में कहते हैं, अपनी स्पीच में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन कमी, रुकावट कहां पर है? फिर वही सवाल कि आखिर ये रुकावट कहां पर है, इसे मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर डिले इतना क्यों हो रहा है। 9 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और 5 साल से यहां पर कोई सरकार एक तरह से नहीं है, तो कहां पर रुकावट है सुहेल काजमी साहब? तो ये बता सकते हैं कि कहां रुका है। सत्ता का जो लोभ होता है, जब आप एक बार गवर्नेंस में गवर्न करते हैं तो आपको पता होता है कि अब ये जो सत्ता, ये परमानेंट फीचर रहना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी विधायक हो, वो यही कोशिश करते हैं कि हमेशा हम ही विधायक बने, क्योंकि ये पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। लेकिन उसके एवज में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो सूली पे चढ़े हुए हैं पिछले 4-5 सालों से, जो जम्मू कश्मीर को उस जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं जो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 में एड्रेस टू नेशन में विज कश्मीर बोला था। उसका सपना जो है वो लोग देखना चाहते हैं और लोग पूरा उसका समर्थन करते हैं। और उसके लिए ये कहना कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बेड़ा गर्क किया, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर की क्या तबाही कर दी, ये कहना कि हम भी देखेंगे अब जब हम 20-25 साल मीटिंग हो रही है, इसे एक अच्छा साइन माना जाए, एक अच्छी निशानी है ये। उसका आउटकम आना चाहिए। उसका आउटकम ये होना चाहिए कि भाई हाँ, एक प्रिस्क्राइब्ड वे में जमहूरियत को यहाँ पे बहाल करना चाहिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की भलाई जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो भी एक तरह से शुरू होना चाहिए और चुनाव जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और इसी का इंतजार सबको है जम्मू कश्मीर में, एक आम आदमी से लेकर एक खास आदमी तक और एक पॉलिटिकल और सियासी से लेकर गैर सियासी तक जो है, सभी को इस बात का इंतजार है कि कब जम्मू कश्मीर में अब दोबारा से चुनाव का सिलसिला शुरू होगा।